आज मैं आपको ऐसा सीक्रेट बताऊंगी टिक्का पुलाव बिरयानी में, ना टूटे ना ख़राब हो चावल। देख लें, 1 से 2 घंटे आप भिगो के रखेंगे, चावल बहुत अच्छे खिले खिले बनेंगे इंशाल्लाह। आज आपको चावल पसंद आने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी ट्रिक विद नाज़ो किचन मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी मेहनाज शेफ़ और मैं आपके लिए लाई हूँ आज यूनिक रेसिपी। ईद के मौके पे मैं आपके लिए टिक्का पुलाव लेके आई हूँ। आइए टिक्का पुलाव की रेसिपी शुरू करें। ये हमने छोटी छोटी बोटी करवा ली है गोश्त की। ये देखिए छोटी छोटी बोटियाँ टिक्के की तरह, बिल्कुल खाने में भी ऐसे लगेगा जैसे टिक्का खा रहे हैं। बहुत छोटी और साफ़ बोटियाँ हमने ली हैं, हड्डी और चर्बी हमने बिल्कुल नहीं ली। इसको हम डालते हैं कुकर में। अच्छी तरह हमने धो लिया है, इसको छन्नी में रख के इसका पानी निकाल लिया है। ये पाँच 6 लौंगे हैं, 2-3 पीस दालचीनी के हैं, 3 सब्ज़ इलायची है, तेज़ पत्ता है, थोड़ी सी काली मिर्ची है, 1 चम्मच ही नमक है। हम ये इसमें डाल रहे हैं। 1 जग पानी हम इसमें डाल देते हैं। 2 लीटर पानी था ये 1 जग में। ये थोड़ा सा लहसुन अदरक है, इसको भी हम बारीक पीस के डाल लेते हैं। ये लहसुन अदरक हम इसमें डाल रहे हैं। आधा कप पानी डालते हैं। ये इसमें डाल दें लहसुन का पेस्ट। अब हम इसको कुकर के ढकने को बंद कर देते हैं और चूल्हा जला देते हैं, नीचे से देते हैं। 20 से 25 मिनट इसको लग जाएंगे। एक से 1.5 चम्मच हमने धनिया पाउडर भी इसमें डालना है मिसालों के साथ। अब हम कुकर बंद कर लेते हैं। 20 से 25 मिनट के लिए सीटी लगा दें। 2 बड़े प्याज ले लें और इस तरह स्लाइस काट लें और 1 कप ऑयल चूल्हे पे चढ़ा दिया मैंने। ये प्याज कटिंग कर ली है, ये इसमें डालते हैं। ये 1 कप ऑयल में प्याज डाल रहे हैं। जब तक हमारा गोश्त गलता है हम मसाला रेडी कर लेते हैं। लहसुन अदरक और टमाटर चाहिए, वो भी ले लेते हैं। ये लहसुन अदरक है, थोड़ा सा 2-3 इंच के अदरक के पीस और थोड़ा सा लहसुन, 1 गट्टी और 3 से 4 टमाटर हैं, 3 से 4 हरी मिर्ची हैं। हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं लहसुन अदरक को और ये इसी तरह स्लाइस डालेंगे हम टमाटरों के। ये हमने थोड़े से प्याज इसमें से निकालने हैं। हमें दम के टाइम ज़रूरत है। ये प्याज ब्राउन हो चुके हैं प्याज, हमने इसके प्याज निकाल लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब हमने इसमें 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेते हैं लहसुन अदरक के पेस्ट को। 1 चम्मच जीरा है, आधी चम्मच हमारे पास काली मिर्ची है, 1 चम्मच ही नमक है, ये तेज पत्ता है थोड़ा सा, 1 चम्मच दड़ा मिर्ची है, थोड़े से आलू बुखारे हैं और ये हमारे पास पुलाव मसाला, ये भी जाएगा इसके अंदर। हम ये भी डाल रहे हैं। मसाले हम इसके अंदर डाल रहे हैं सारे। एक मिनट मसाले को अच्छी तरह भून लें। फिर ये कटे हुए टमाटर और मिर्ची भी डाल दें।
टमाटर गलाने के लिए 5 मिनट का ढकना लगाएं। 1 किलो चावल है, हमने 1 घंटा हो गया इसको पानी में भिगो के रखा हुआ है। अच्छी तरह धो लें और इसको पानी में भिगो लें। तो ये देखिए बहुत अच्छे से नरम भी हो जाएंगे और फूल भी जाएंगे, लंबे लंबे चावल पकेंगे। आज हम आपको ऐसी बिरयानी खाना सिखाएंगे, पुलाव, आप हैरान रह जाएंगे। पुलाव में हमेशा चावल टूट जाते हैं, बिरयानी में टूट जाते हैं। मैं आज आपको सीक्रेट बताने वाली हूँ। अगर आप 2 घंटे चावलों को भिगो के रख देंगे धोने के बाद, तो आपके चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत अच्छे खिले खिले पकेंगे। आज आपके सामने खिले खिले चावलों की मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनने वाले हैं। एंड तक हमारी रेसिपी को देखें, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार पुलाव टिक्का बनने वाला है। कुकर का चूल्हा हम बंद करने वाले हैं। हमारे टाइम बराबर हो चुका है, 25 मिनट हो गए हैं। गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। छाननी से ये बोटियाँ निकाल रहे हैं, ऐसे डालेंगे कोई मसाला वगैरह ना साथ जाए। हमने मसाला भी अभी छान लेना है। ऐसे करके हिलाएं और अच्छी तरह ये छन्नी से देखें मसाला निकल गया। बोटियाँ हम सारी निकाल चुकी हैं कुकर से। अब मसाले को छान लेते हैं। ये छन्नी रख दी है हमने। ये देखिए सारा मसाला इसमें रह गया छन्नी में। मसाला हमने नहीं डालना, यखनी डालनी है। टिक्का यखनी पुलाव बन रहा है, इसलिए हमें यखनी चाहिए। बोटियाँ हम इसमें डाल चुके हैं। अब बोटियों को हम भून लेते हैं 1 से 2 मिनट। टिक्का पुलाव को हमने अच्छी तरह भून लिया है। बोटियाँ हमारी भुन चुकी हैं। अब हम इसमें अपनी यखनी डालने लगे हैं। तो यखनी को गिलासों से नाप के डालेंगे। हमें 6 गिलास चाहिए पानी, ज़्यादा ना हो जाए। 4 गिलास यखनी के थे और 2 गिलास हम ये पानी डालने लगे हैं। चावलों से हमने पानी निकाल दिया और यखनी को भी उबाला आ चुका है, तो हम उसमें चावल डाल रहे हैं। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रह गया, हम इसको दम लगाने लगे हैं। ये फ्राई प्याज हमने निकाले थे, अब ये इस पे डालने लगे हैं। ये प्याज़ों को हमने फैला दिया थोड़ा थोड़ा। करने के लिए ढक्कन लगाने लगे हैं। ढक्कन पे कपड़ा लपेट लें और ढक्कन को लगा दें ऊपर, और इसके ऊपर कोई वज़न रख दें और चूल्हे को बिल्कुल आस्था कर लें। 15 मिनट का दम लगाते हैं। चूल्हा बंद करने लगे हैं और दम उतारने लगे हैं हम। 15 मिनट का दम बराबर हो चुका है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खिले खिले चावल हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं ये 2 घंटे या घंटा भिगो के रखने से कैसे मज़ेदार खिले खिले चावल बनते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये फिर किनारे किनारे से थोड़े थोड़े चावल अंदर करें, चावल मिक्स हो जाएंगे। बीफ टिक्का पुलाव तैयार हो चुका है। हम डिश आउट करने लगे हैं। ये देखें इसकी फाइनल लुक। ये बीफ टिक्का पुलाव को हमने डिश आउट कर लिया है। आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और रिश्तेदारों में ज़रूर इसे सेंड करें। अल्लाह हाफिज़।